नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, संगीत विभाग वाद्य से आज आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में जो आपका थ्योरी पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट थर्ड हम डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड में पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत लय और ताल, आज इन दो शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, लय शब्द की चर्चा करें। सर्वप्रथम लय का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। लय का साधारण अर्थ गति, चाल या रफ्तार है। मनुष्य के नित्य प्रति व्यवहार में, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में, प्रकृति की घटनाओं में नियमित गति रहती है। इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन व नृत्य तीनों अंगों में गति की आवश्यकता होती है। समय की समान गति में रहकर ही संगीत को कलात्मकता व सुंदरतापूर्ण किया जा सकता है। देखिए, लय के विषय में हम बात करें तो संगीत में लय की समान गति को लय कहते हैं। वास्तव में समय में कार्य की समानता अथवा नियमितता के बिना गति का ज्ञान नहीं होता। गति में एक समय में कार्य की समानता निहित होती है। व्यवहार में लय का अर्थ समय की औसत समानता से लिया जाता है, किंतु संगीत में लय का संकुचित अर्थ लिया जाता है, जिसमें समय की समान गति को लय कहते हैं। पंडित अमर सिंह ने अमरकोश में लय को लय साम्यम कहकर परिभाषित किया है। लेखक बसंत के अनुसार समय के किसी भी हिस्से की समान चाल को लय कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं। लय के समय की समानता का निर्देश रहता है। कुछ लोगों के मतानुसार संगीत में दो क्रियाओं के मध्य में रहने वाले अवकाश का नाम लय है। अन्य शब्दों में एक ताली से दूसरी ताली तक किया जाने वाला विश्राम लय कहलाता है। गाने बजाने में यह स्वरों से, शब्दों से या हाथ से ताली देकर स्थापित की जा सकती है। लय को समानांतर रखने के लिए दो तालियों के बीच का समय समान रहना चाहिए। तालियों के समानांतर आघातों को मात्रा कहते हैं। अतः मात्राएं लय स्थापित करने में सहायक होती हैं। अब लय के प्रकार, कितने प्रकार की लय होती है और ये संगीत में किस प्रकार से काम में ली जाती है, इसकी हम चर्चा करें। देखिए, भरतकृत नाट्य शास्त्र के अनुसार लय के तीन प्रकार हैं। नंबर 1 विलंबित लय, नंबर 2 पे मध्य लय व नंबर 3 पर द्रुत लय। विभिन्न कार्य करते समय मनुष्य की गति सदा एक समान नहीं रहती। कभी धीरे, कभी तेज, कभी मध्यम, कभी विविध रूप ले लेती है। इसी प्रकार गायन, वादन व नृत्य में गति को स्थूल रूप में 3 भागों में विभाजित कर लय के प्रकारों में निश्चित किया गया है। देखिए, उसके प्रकारों की हम चर्चा करें। नंबर 1 विलंबित लय। संगीत में धीमी गति को विलंबित लय कहते हैं। जब गायन, वादन आदि सामान्य गति से धीमी गति में हो रहा हो तो वह विलंबित लय कहलाती है।
इसी को ठाह लय भी कहते हैं। जैसे ध्रुपद, बड़ा ख्याल या सितार पे बजाए जाने वाली मसीत खानी गतें, तबले का सोलो वादन इत्यादि इसी लय से प्रारंभ किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है मध्य लय। जो लय न तो अधिक तेज हो न अधिक धीमी हो, वह मध्य लय कहलाती है। सहज व स्वाभाविक रूप में गायन वादन इत्यादि में होने पर मध्य लय होती है। प्रारंभिक विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा के लिए मध्य लय में ही गायन वादन सिखाया जाता है। संगीत में इस लय का प्रयोग अधिक परिणाम में किया जाता है। छोटा ख्याल, भजन, गीत, गज़ल इत्यादि मध्य लय में गाए जाते हैं। झपताल, त्रिताल गतें आदि बहुधा इसी लय में होती हैं। नंबर 3 पर आती है द्रुत लय। द्रुत लय के विषय में देखिए, तेज गति को द्रुत लय कहते हैं। गायन वादन इत्यादि में तेज गति की क्रियाएं द्रुत लय के अंतर्गत आती हैं। ताने, तराना, स्वर वाद्यों में रजाखानी गतें तथा झाला, तबला वादन में रेला, लग्गा इत्यादि वादन द्रुत लय में किया जाता है। 3 प्रकार की लयों का हमने बात की। विलंबित लय, जो कि बहुत धीमी लय होती है, उसको विलंबित लय कहते हैं। मध्य लय, जो लय ना तो अधिक धीमी हो न ही अधिक तेज हो, उसको मध्य लय कहा जाता है। द्रुत लय, तेज गति की लय को द्रुत लय कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है तीनों गतों की, लयों की। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे अति विलंबित और अति द्रुत लय की बात करते हैं। अति का अर्थ है अत्यधिक। जैसे देखिए, जब गायन वादन बहुत अधिक धीमी गति में हो तो अति विलंबित लय, और अत्यधिक तेज गति में हो तो अति द्रुत लय कहलाती है। कुशल गायक वादक बड़े ख्याल का गायन बहुत अधिक धीमी गति में करते हैं। गले की विशेष तैयारी होने पर ताने और तराना इत्यादि तेज लय में गाते हैं। इसी प्रकार कुशल वादक सितार में झाला या तबले पर रेला इत्यादि इतनी तेज लय में बजाते हैं कि इसके साथ 1-2 गिनना भी कठिन हो जाता है। इस लय का निर्वाह करना कुशल कलाकारों के ही बस में होता है। इन लयों का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इन लय प्रकारों को सहज बुद्धि द्वारा ही समझाया जा सकता है। विलंबित से मध्य लय शीघ्रतर तथा द्रुत लय शीघ्रतम होती है। विलंबित से दूनी तेज, मध्य और मध्य से दूनी तेज द्रुत लय होती है। किंतु लय प्रकारों में यह अनुपात क्रियात्मक रूप से संभव नहीं है। अभी हमने लय की बात की, अब ताल की परिभाषा और ताल के विषय में हम बात करेंगे। देखिए, ये भी आपके थ्योरी पेपर फर्स्ट का यूनिट जो 3rd है उसका एक पार्ट है। ताल के विषय में बात करते हैं। सुनिए, लय एक प्रवाह है जिसे नियमित रखने के लिए, सीमा प्रदान करने के लिए ताल आवश्यक होती है। वास्तव में संगीत में लय की महत्ता ताल द्वारा ही प्रकट होती है। ताल लय का ही विकसित रूप है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत में काल के नापने के साधन को ताल कहा जाता है। अमरकोश में ताल की परिभाषा ताल है, काल है,
क्रियामानम इस प्रकार दी गई है। भगवत शरण शर्मा के मत में ताल लय को नापने का माप है। मात्रा छोटे से छोटा नाप है, इसलिए निश्चित मात्राएं लेकर उन्हें विभागों में बांटकर ताल का निर्माण किया गया। ताल लय को निश्चित समान सीमा प्रदान कर देती है। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभ हैं। किसी एक की अनुपस्थिति में यह भवन अधूरा रहता है। सॉरी। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बने। ताल को संगीत की व्याकरण कहा गया है। संगीत ताल रूपी नियमों और बंधनों में रहकर आकर्षक व मधुर लगता है। देखिए, तालें विभिन्न मात्राओं के समूह से बनती है। जैसे 6 मात्रा की ताल दादरा, 8 मात्रा की ताल कहरवा, 10 मात्रा की ताल झप ताल, 16 मात्रा की ताल 3 ताल इत्यादि हैं। तालें अनेक हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि धामार, दीपचंदी, रूपक, तीव्र इत्यादि। सॉरी। प्रचार में तालें 4 से लेकर 16 मात्राओं के समूह से बनी हैं। तालों में विभाग अवश्य होते हैं। मात्राओं को छोटे छोटे विभागों में बांटा जाता है। ताल की प्रथम मात्रा पर सम, अन्य मात्राओं पर तालियां व खाली होती हैं। आचार्य शारंगदेव ने लिखा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम, अर्थात गायन वादन तथा नृत्य प्रत्येक क्षेत्र में ताल का पूर्ण योगदान है। मधुकर गोड बोले के अनुसार स्वर अलंकार रूपी पुष्पों को ताल रूपी धागे से बांधकर और पिरोकर संगीतज्ञ अपने श्रोताओं के लिए संगीत रूपी सुंदर हार तैयार करता है। ये एक डेफिनेशन है। गायन की प्रत्येक शैली में ताल के प्रयोग से 4 चांद लग जाते हैं। ध्रुपद, धमार इत्यादि की लयकारियाँ ताल के प्रयोग के बिना निरर्थक हैं। इसी प्रकार ख्याल में विविध आलाप तान इत्यादि ताल में मिलकर ही सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से वादन में गत, तोड़े, झाला इत्यादि कार्य ताल पर आधारित रहते हैं। नृत्य में तोड़े, परन इत्यादि में चमत्कारिता का भाव ताल के साथ मिलकर पैदा होता है। तालें खुले व बंद बोलों द्वारा बजाई जाती हैं। वर्तमान में ताल देने के लिए मुख्यतः तबला और कभी कभी पखावज या मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब ताल वाद्य हैं। तो आज जो हमने चर्चा की वो सैद्धांतिक रूप से लय और ताल के विषय में हमने आपको बताया। लय क्या होती है, लय कितने प्रकार की होती है, लय का अर्थ क्या होता है, और विलंबित, मध्य और द्रुत लय क्या होती हैं, इसके बारे में हमने सैद्धांतिक रूप से चर्चा की। और तालों के विषय में भी बताया, ताल क्या होती है, उसकी परिभाषाएं बताई गई। ताल कितनी मात्राओं की मात्राओं की होती हैं, ताल का क्या अर्थ है, ताल किस काम आती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हमने सैद्धांतिक रूप से आज की है। और इनका सब प्रायोगिक जो रूप होगा वो क्लास में आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिकली किस प्रकार से तालों का प्रयोग किया जाता है, हाथ पर बजाकर भी दर्शाया जाता है, तबले पर बजाकर भी ताल को दर्शाया जाता है। लयों का प्रयोग किस प्रकार से गायन या वादन में किया जाता है, किस प्रकार से मसीद खानी गत में बजाई जाती है, विलंबित लय को मसीद खानी गत में बजाया जाता है। जैसे द्रुत लय है
उसको रजाखानी गत में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें प्रायोगिक जो क्लास होगी उसमें आपको बताई जाएगी। अभी आप इसको पढ़ें, याद करें, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।